हेलो फ्रेंड, इंडस टावर ने कल अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट लेट इवनिंग को डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देखते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 7,727 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,193 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो 7% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 7,547 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेट हुआ था। यहाँ पर भी 2% का इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल रहा है। वैसे अगर मार्केट में एनडीटीवी का अनुमान देखेंगे ऑपरेशन रेवेन्यू का, तो वो भी 7,727 करोड़ का ही था। तो एग्जैक्टली सेम नंबर इस क्वार्टर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब टोटल इनकम देखते हैं। तो मार्च क्वार्टर में टोटल इनकम रहा है 7,818 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,301 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर भी 7% का इंक्रीज सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 7,631 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते और कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस रहे हैं 3,332 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3,090 करोड़ टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 550 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है और उसी के वजह से दिसंबर में एक्सपेंसेस हमें कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे ओवरऑल तो कंपनी के खर्चे कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 1,779 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1,853 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर 4% का फॉल हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 4,003 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। लेकिन ये जो दिसंबर का नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ जो एक्सपेंसेस में कमी आई थी दिसंबर क्वार्टर में, उसी के वजह से नेट प्रॉफिट हमें यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो 56% की गिरावट हमें देखने को मिली है। वैसे जो मार्केट में एनडीटीवी का अनुमान था नेट प्रॉफिट का वो था 1,752 करोड़ का, तो उससे स्लाइडली बेटर नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते और कंपनी का आईपीएस देख लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर रहा है मार्च क्वार्टर में 6.75 रुपीज का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 6.88 रुपीज का रहा था और दिसंबर में 15.18 रुपीज का ईपीएस रहा था। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो स्लाइटली फॉल हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है और दिसंबर में बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके पीछे जो एक्सपेंसेस की कमी हमने देखी दिसंबर क्वार्टर में, वही रीजन है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 17% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर रिजल्ट देखेंगे तो न्यूट्रल से स्लाइड वीक रिजल्ट हमें इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ऑपरेशन रेवेन्यू में अगर देखेंगे तो स्लाइडली बढ़त हमें सालाना आधार और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिली है, लेकिन नेट प्रॉफिट में फॉल देखने को मिला है। वैसे अगर स्टॉक का रिजल्ट के बेस पर मार्केट पे क्या असर हो सकता है तो उसे प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है ऑपरेशन रेवेन्यू में तो स्लाइडली बढ़त हमें देखने को मिली है, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। वही जो मार्केट का अनुमान था उससे ऑलमोस्ट सिमिलर हमें नंबर्स इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट मूवमेंट प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। वैसे आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।